सर, एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है और लोजपा के एकमात्र सांसद हैं वो। उनके राजनीतिक कार्य प्रणाली से उनके परिजन भी उनसे अलग हो गए कि वहां पर सबको पता है कि किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। चिराग पासवान जी बेचैनी में हैं ज्यादा राजनीति में। गुजरात में जब हुआ था तब केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। कभी सपना में सोचा था चिराग पासवान जी, कभी पार्लियामेंट में बोले कि माननीय नीतीश कुमार जी देश के वह राजनेता हैं कि किसी ने आज तक दलित समुदाय के व्यक्ति को 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो सम्मान नीतीश कुमार ने दिया, राष्ट्रीय झंडा फहराने का मौका दिया, वह किसी ने नहीं दिया था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान ने आज लोकसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, उसके बाद पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सरकार जो है वो मरने वाले के आंकड़ों को छुपा रही है और कहीं ना कहीं जानबूझकर लोगों को मारा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। किस तरीके से देखते हैं चिराग पासवान के इस बयान को? संसद में उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, लोजपा के एकमात्र सांसद हैं वो। उनके राजनीतिक कार्य प्रणाली से उनके परिजन भी उनसे अलग हो गए। अब नए दौर में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि माननीय चिराग पासवान जी को मीडिया में इतनी जगह क्यों मिलती है, जबकि विगत चुनाव में तारापुर में उपचुनाव हुआ, उनके निर्वाचन क्षेत्र में नीचे से वो फर्स्ट कर गया उनका उम्मीदवार। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, चिराग पासवान जी बेचैनी में हैं ज़्यादा राजनीति में। गुजरात में जब हुआ था तब क्या मांग किए थे? राष्ट्रपति शासन। उत्तर प्रदेश में आपने क्या मांग किया था? आप तो गुजरात में चुनाव भी लड़े हैं अभी। विभिन्न राज्यों में आपकी पार्टी, आप दावा भी करते हैं कि हमारा जनाधार है, हम चुनाव भी लड़ते हैं। तो ये सुविधा के अनुसार तर्क क्यों? और इतना जानकारी तो आपको होना चाहिए कि सीबीआई जांच की प्रक्रिया क्या है, ये नहीं मालूम आपको है? देश के सबसे बड़ी अदालत में, जनता की अदालत में गए, या तो राज्य सरकार उसमें अपनी भूमिका तय करे, या माननीय न्यायालय से हस्तक्षेप होने पर पार्लियामेंट में बोलने से केवल अपना मन को संतुष्टि हो सकता है। और शराबबंदी को कैसे और बेहतर किया जाए यह सलाह देते तो बेहतर होता। हमारी समझ है कि आप आज भी समाज के कमज़ोर तबके के लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, उनको शराब के नशे में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, मासूम हैं। उनके जीवन दशा में बदलाव आज़ादी के 70 साल के बाद कभी सपना में सोचा था चिराग पासवान जी? कभी पार्लियामेंट में बोले कि माननीय नीतीश कुमार जी देश के वह राजनेता हैं कि किसी ने आज तक दलित समुदाय के व्यक्ति को 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो सम्मान नीतीश कुमार ने दिया, राष्ट्रीय झंडा फहराने का मौका दिया, वह किसी ने नहीं दिया था। आपको याद है कि दशरथ मांझी को सम्मान किसने दिया? आपको याद है कि समाज में दलितों में जो कमज़ोर तबके के लोग थे, कैसे उनके जीवन दशा का आपने कभी एहसास किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो छात्रावास हमने बनाया? तो बेचैनी में है। अरे भाई, शराब पीने से क्या राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, समाज का निर्माण हो जाएगा? तो फिर राष्ट्रपिता के सपने का क्या होगा? हाँ, इसको और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार ने मरवा दिया। कितने राजनीति में कितने स्तर तक नीचे तक चले गए आप? तो इसका मतलब देश के अंदर में कोई घटना होती है तो सरकार की जिम्मेवार होती है। इसका मतलब देश के सैन्य पुरुषार्थ पर कोई हमला अगर विदेशी करेगा, हमारा सैनिक मजबूती से लड़ता है, तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए, वहाँ सलाह देना चाहिए। लेकिन शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण विषय जो राष्ट्रपिता की भावना से जुड़ा हुआ है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने सदन के अंदर इस बात को व्यक्त किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने मंतव्य में कहा कि शराबबंदी होना एक सामाजिक बदलाव की पटकथा लिखी जा सकती है, और उस दिशा में अगर काम हो रहा है तब बेचैनी में है।
तो आपका तो चिराग बुझ ही गया है जो हालात आपके हैं। हम राजनीतिक अर्थ नहीं कर, लेकिन कम से कम ज्ञान रख के पार्लियामेंट में बोलिए, नहीं तो वो पार्लियामेंट भी शर्मिंदा होगा और उसकी प्रोसीडिंग भी शर्मिंदा होगी। प्रवक्ता नीरज कुमार, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।